दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आरबीआई है, केंद्र सरकार है, वित्त मंत्रालय है, कोर्ट है, थाना पुलिस है, लेकिन बैंकों में रखे आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी इनमें से कोई नहीं दे सकता है। अगर आप विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे बैंकों से कर्ज लेकर पैसा डकारने वाले हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत का एक एक पाई जोड़कर उसे बैंक में रखकर देश की प्रगति में हाथ बटाते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके ही पूरे पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। अपने ही पैसों का इंतजार करते करते जान तक देनी पड़ सकती है। बेचारे पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को ही ले लीजिए, गुनाह किसी और ने किया और भुगत रहे हैं बेचारा पीएमसी बैंक के ग्राहक। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, firstly, congratulations. You are most popular among world leaders with 71% ratings. So great news. हार्दिक शुभकामनाएं सर। सेकेंडली, आप अपने डाउन टू अर्थ नेचर के वजह से अपने आप को चौकीदार कहते हैं, पर सर हम आपको अपना मुखिया समझते हैं और इसी नाते मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स आपसे शिकायत कर रही हूं कि हम पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स का हाल लास्ट 29 मंथ से काफी बुरा है। कल्प्रिट्स के बजाय हमें सजा मिल रही है बिकॉज ऑफ फ्रॉड इन पीएमसी बैंक। सर 29 मंथ्स में 300 डिपॉजिटर्स मर गए हैं, सुइसाइड्स अलग से। सर आप हमें इंसाफ दीजिए बाय गिविंग एक्सेस टू आवर ओन हार्ड अर्न टैक्स पेड मनी। सर ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर सर। सर 29 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2.5 साल सर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। 29 मंथ से सिर्फ 1 लाख मनी ही हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं और ये आपको भी पता है, ऐसे कोविड-19 के टाइम्स में इतना सफिशिएंट नहीं है सर। सर हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर। मोदी जी, this is a PMC bank depositor on behalf of all the depositors over here begging your offices. We are begging your offices for mercy. We have completed more than 2 years with no money given to us and our own money given to us in charity of only 1 lakh rupees. If any of your government officers can live for this period of time, more than 2 years, in 1 lakh, I am ready to give my entire money to the PM Care Fund. I am ready to give my entire money. We know that Modi hai to mumkin hai sir. Only you can help us. You are the one who said ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, लेकिन हमारा पैसे हमको खुद खाने नहीं मिल रहा मोदी सर। So I am begging your offices, please help us. This is a request on behalf of all PMC depositors, especially senior citizens. There are people who are sick. There is a blind gentleman in between us. And if these are the people who have got to the streets, it is showing how your officers have been treating us, and we are begging you to please help us, Modi ji. तो जिनको आपने देखा सुना वो सब है घोटाले का शिकार हुए और संकट से गुजर रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के दुखी परेशान जमाकर्ता। अपना दर्द लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सरकार, आरबीआई, कोर्ट, नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब के सब उनके आंसुओं के गुनहगार हैं। पीएमसी बैंक के सभी ग्राहक न्याय चाहते हैं, अपना ही पूरा पैसा चाहते हैं। सरकार से कोई भीख या एहसान नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, ठोकर पर ठोकर। बेगुनाह ईमानदार मेहनतकश बैंक जमाकर्ताओं को अपने ही पूरे पैसे पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए और अभी भी उन्हें अपने पूरे पैसे पाने के लिए 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी यूएसएफबी में
विलय को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी पीएमसी बैंक के ग्राहक अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक कहलाएंगे और पीएमसी बैंक की शाखाएं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएं कहलाएंगी। सवाल है कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को पूरे पैसे कब तक मिलेंगे और पीएमसी बैंक के कर्मचारियों का अब क्या होगा। तो दोस्तों, विलय से जुड़े जिस मसौदे को कुछ समय पहले देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया था और उस पर उसने टिप्पणी मंगवाई थी, उस मसौदे को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है बिना किसी खास बदलाव के और पीएमसी बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 25 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन लागू हो गया है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये नियत तारीख है। तो नई व्यवस्था के मुताबिक पीएमसी बैंक के खुदरा जमाकर्ता यदि नई इकाई यानी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना खाता जारी रखने को इच्छुक नहीं है तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप अपनी जमा निकालने की अनुमति दी जाएगी। एक साथ नहीं मिलेगी आपको अनुमति, धीरे धीरे आपको अनुमति मिलेगी आपको पूरे पैसे निकालने की। तो शुरुआत में जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC से मिली बीमा राशि को पात्र जमाकर्ताओं को दिया जाएगा। इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है। अगर आपके बैंक में 5 लाख से कम पैसे हैं तो जितने पैसे हैं उतने पैसे मिलेंगे। उसके बाद खुदरा जमाकर्ताओं को स्टेप बाय स्टेप अतिरिक्त राशि या पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा निकालने की अनुमति दी जाएगी। वे नियत तारीख यानी 25 जनवरी 2022 के पहले और दूसरे साल के अंत में पहले से किए गए भुगतान के अलावा 50 हजार रुपये, तीसरे साल के अंत में पहले से भुगतान किए गए पैसों के अलावा 1 लाख रुपए और चौथे साल के अंत में पहले से भुगतान किए गए पैसों के अलावा 2.5 लाख रुपए और 5वें साल के अंत में पहले से भुगतान किए गए पैसों के अलावा 5.5 लाख रुपए निकाल सकेंगे और 10 साल के बाद ही अगर पहले से निकाले गए पैसों से ज्यादा अमाउंट है तो पूरा अमाउंट ग्राहक निकाल सकेंगे। अब सवाल है कि जो पीएमसी बैंक के कर्मचारी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो पीएमसी बैंक के कर्मचारी 3 साल तक समान वेतन और समान निबंधन और शर्त के अंतर्गत काम करना जारी रख सकेंगे। तो यह है पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए ताजा अपडेट और पीएमसी बैंक के कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।